नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का फिर से एक नए दिन की शुरुआत और एक नए वीडियो की शुरुआत में। काफ़ी अरसे से हमने वीडियो नहीं डाला है, तो आज हम लोग जानेंगे कि शारीरिक जो हमारे जो व्यायाम है और शारीरिक जो खींचतान है, उस खींचतान को कितना हम अच्छी तरीके से करें ताकि हमारे जीवन शैली को एक नया प्रारूप मिल सके, एक नई दिशा मिल सके और हमें सारी चीज़ों और सारी विकार वाली जो भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर और मस्तिष्क के अंदर, उन सबको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबको सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता, वैभव हर चीज़ चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, बट उनको शेड्यूल का पता नहीं लग पाता है कि हम करें तो क्या करें। तो खुश रहने के लिए और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, यानी कि आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, या फिर डिप्रेशन हो भी तो एक पॉजिटिव वे में डिप्रेशन हो, ताकि आपके जीवन शैली को बदलने की एक क्षमता रखता हो, एक दिशा देता हो। उसको अच्छी तरीके से रियलाइज करने के लिए आप सुबह सुबह उठ करके आप छोटे छोटे आसनों को आप करें और उसके बाद प्राणायाम को करें, जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर की शुद्धिकरण जिससे होता है। तो इस प्रकार से आसनों को आप लगा करके बैठें और बैठने के बाद आप कमलासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, या जैसे आप बैठना चाहें, जो आपको आरामदेह पोजीशन हो, उस पोजीशन में आप बैठें और बैठने के बाद बीच वाले हिस्से को सबसे पहले रोटेट करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता ही है कि शरीर के अंदर जो भी विकार उत्पन्न होने वाली जो चीज है और जो भी फैट इकट्ठा होने वाली जो भी चीजें हैं, वो हमारे बीच के हिस्से में ही होता है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस जो है बीच के हिस्से को ही देना चाहता हूं। इसको पहले रोटेट करें, सांस को अंदर भरें, लेफ्ट वाले हाथ को सीधा करके आप राइट वाले घुटने के राइट तरफ यहां ले जाकर के लगा दें और आप कोशिश करें आपका जो कंधा है वो कंधा दोनों पैरों के बीच में आना चाहिए यहाँ पर, और इसमें ऐसा आप एक खिंचाव दें ताकि ये बिल्कुल इस तरह से खिंचाव हो। बाएं वाले हाथ को नीचे टिका दें और दाहिने वाले हाथ को ले जाकर के सेम पीछे एकदम नीचे जमीन पर टिका दें और देखने की कोशिश करें बाहर की तरफ। 5 सेकंड होल्ड रखें, फिर उसके बाद छोड़ दें। दूसरा हाथ दूसरी तरफ, अपोजिट साइड में। आरामदेह तरीके से इसको करते रहें, 5 सेकंड का होल्ड रख करके। अगर आप बीच वाले हिस्से को सचमुच में कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित तौर पर अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता ही है कि हमारे इस दुनिया में जितने भी रत्न हैं, उन सभी रत्नों में स्वस्थ भी हमारा एक रत्न है। स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ काम होगा, एक अच्छा दिशा मिलेगी, एक अच्छा आपको परिणाम मिलेगा और आपकी जीवन शैली जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बैठे बैठे आप पद्मासन में या फिर ऐसे आप सुखासन में आप भूनमनासन भी कर सकते हैं। भूनमनासन करने के 2-3 प्रकार के तरीके हैं। जैसे आप धीरे धीरे हाथों को आप नीचे रखें और धीरे 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 इसको आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते 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 इसको ले जा करके जमीन पर इस प्रकार से आप लगा दें। धीरे 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 सांस को अंदर लेते हुए आप ऊपर उठे और उठ करके सीधे हो जाए। एक बार और जाए, कम से कम 4 से 5 काउंटिंग जो भी आसनों को आप करते हैं उसको करें और 5 सेकंड होल्ड लगा करके रखें। 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाए सांस को लेते हुए। दोनों हाथों को सीधा करें। सीधा करने के बाद धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए आप
नाक को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। यस, हाथों को नीचे जमीन पर लगा दें। आपकी कमर से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको स्ट्रेचुअल करने का काम भ्रूनमनासन करता है। आपकी कमर में किसी प्रकार का दर्द है, खिंचाव है, किसी प्रकार का कुछ हो रहा है तो उसको दूर करने का काम भ्रूनमनासन करता है। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर आ जाए। बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट वाले हाथ को ले जाएंगे और केहूनी के साथ में नीचे नीचे लगाएंगे, यानी कि इस प्रकार से ये वाला हाथ नीचे ले आए और नीचे ले आकर के यहाँ लगा लीजिए, और ये वाला जो हाथ है इसको सीधा करिए, इस वाले हाथ को और लाइए और लाइए और लाइए और लाइए और लाइए। यस, ये वाला हाथ जो है ना, यानी कि आपकी बॉडी का जो ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल एक एंगल बनना चाहिए। और सांस को, ब्रीथ को एकदम नॉर्मल करके रखें और 5 सेकंड होल्ड बना करके रखें, क्योंकि जब तक एक होल्ड नहीं बनाएंगे आप तब तक आप इसका एक अच्छा सा पोस्चर आप नहीं बना पाएंगे, तो इससे होने वाले जो भी फायदे हैं वो आपको मिल नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, छोड़ दें, दूसरी तरफ ले जाए, नीचे केहूनी को लगा दे, लगाने के बाद हाथों को सीधा ऊपर लेकर के आए, धीरे 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 छोड़ दें। इस प्रकार से इन आसनों को अपोजिट और दोनों तरफ से इसको आप करें। धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार और लास्ट काउंटिंग। धीरे धीरे ले आए। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के आसनों को करते करते आप जो है तो लोलुंग आसन एक बार कर लें, को ऊपर उठा कर रखें, कम से कम 5 सेकंड होल्ड बना कर रखें। ले आइए, 1 2 3 4 5, डाउन। बहुत बढ़िया, एक बार और उठा ले, डाउन। बहुत सुंदर। इस प्रकार के आसनों को आप करते रहें और खुश रहने के लिए और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी आपके माइंड में डिप्रेशन ना हो, और डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कपालभाति करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कपालभाति करने से हमारे मस्तिष्क में और हमारे शरीर की संरचना में सबसे बढ़िया भूमिका निभाने वाला प्राणायाम है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजनिटी जो भी ब्लड होता है वो सबको शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कपालभाति करता है। इसलिए आसनों को आप जब भी करते हैं तो करने के बाद आप कपालभाति को करना ना भूलें। कपालभाति को जब भी करते हैं उसको काउंटिंग से करें, और जितनी काउंटिंग एक बार करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आप विराम लें, यानी कि थोड़ा सा आप विराम लेकर के, रेस्ट लेकर के उसके बाद फिर दोबारा आप उसको शुरू करें। इस प्रकार से स्टेप बनाकर उसको आप करते रहें, ताकि आप थकेंगे भी नहीं और उससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उन सबको आप लेते रहेंगे। लीजिए, ज्ञान मुद्रा में लगा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कोशिश करें आंखें खुली रहे, बंद ना हो।
तो इस कपालभाति को आप करते रहें, क्योंकि प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति को ही कहा जाता है। कपालभाति करने से आपके डाइजेशन सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, उसके साथ साथ गैस की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ जो बॉडी में अकड़न जकड़न इधर उधर या फिर खांसी, नजला, जुखाम, स्किन प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे जो भी समस्याएं होती है ना, सबको दूर करने का काम कपालभाति करता है। और इसमें सावधानियों का आप विशेष तौर से आप ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार की विशेष आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे समय में किसी योग चिकित्सक के माध्यम से ही आप ऐसे प्राणायामों को या फिर ऐसे आसनों को आप करें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। नमस्ते।